Hello everyone, welcome back with my another video on Sadhna's YouTube channel. Today I am discuss about company law. First of all, meaning of a company. The word company is derived from the Latin word. जो कंपनी वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसमें कम का अर्थ है विथ और टुगेदर। कंपनी इज़ ए कॉर्पोरेट बॉडी। कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट बॉडी है एंड अ लीगल पर्सन हैविंग स्टेटस एंड पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। इसकी अपनी अलग पर्सनैलिटी है, अपना अलग स्टेटस है। जैसे हर कंपनी का अलग नेम होता है, और कंपनी प्राइवेट कंपनी के लिए पीवीटी लिमिटेड मतलब प्राइवेट लिमिटेड यूज़ करते हैं, पब्लिक कंपनी के लिए लिमिटेड यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई। नेक्स्ट इज़ साइलेंट फीचर ऑफ कंपनी। फर्स्ट फीचर इज़ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। जो कंपनी है उसकी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती है, कंपनी अलग होती है, उसके मेंबर अलग होते हैं, कंपनी की लाइबिलिटी अलग होती है, उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी अलग होती है। सेकंड फीचर इज़ परपेचुअल सक्सेशन। इसमें बोला गया है कि कंपनी के मेंबर्स कुछ भी हो, चाहे उनकी डेथ हो या वो अनसाउंड माइंड हो, बट उनके मेंबर्स को कुछ भी हो, बट कंपनी बाइंडिंग अप नहीं होगी। थर्ड फीचर इज़ इट कैन बी शू एंड बी शूड। शू मीन्स केस करना। कंपनी किसी पर भी केस कर सकती है और कंपनी के खिलाफ भी कोई केस कर सकता है। फोर्थ फीचर इज़ सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी जो है वो लीगल पर्सन है, उसका अपना नेम है, तो इसमें सेपरेट प्रॉपर्टी उसी के बारे में बोला गया है। सिक्स्थ फीचर इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट इज़ द शेयर्स ऑफ मेंबर्स आर ट्रांसफरेबल। जो मेंबर्स के शेयर होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। सेवन्थ फीचर इज़ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। डिलीजेंट मैनेजमेंट। कंपनी में हर किसी को अपना अपना अलग काम सौंपा जाता है। डिलीजेंट मीन्स यहाँ पे सौंपा हुआ है। नेक्स्ट इज़ कॉमन सील। कॉमन सील यहाँ स्टैम्प की बात हुई है, कंपनी की अलग एक स्टैम्प होती है। नेक्स्ट इज़ डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी की अलग अलग डेफिनेशन बताई गई है। सेक्शन 3 क्लॉज 1 अलग बोलता है। सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्लॉज 2 एग्जिस्टिंग कंपनी की डेफिनेशन देता है, और मार्शल जस्टिस मार्शल इनकी अलग डेफिनेशन देते हैं। नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ कंपनी। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी बाय मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फर्स्ट इज़ स्टैच्यूटरी कंपनी। जो स्टैच्यूटरी कंपनी है ये पास्ड होती है लेजिस्लेचर के द्वारा और कंट्री के द्वारा। सेकंड इज़ रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी वो होती हैं जो रजिस्टर होती हैं बाय कंपनीज एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग भी कंपनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी, सेकंड इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जहाँ लाइबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जहाँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है। नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हुए हैं। फर्स्ट इज़ प्राइवेट कंपनी, सेकंड वन इज़ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होती है वो 1 लाख होती है, और प्राइवेट कंपनी के लिए पीवीटी लिमिटेड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है 5 लाख, और मैक्सिमम अनलिमिटेड मतलब कितनी भी हो सकती है। जो मिनिमम मेंबर होते हैं पब्लिक कंपनी में वो 7 हो सकते हैं, और जो प्राइवेट कंपनी के लिए 2 इज़ इनफ फॉर मेक अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर बहुत है, और पब्लिक कंपनी के लिए 7 मेंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है।
On the basis of control, there are two types of company. First is holding, second one is subsidiary company. होल्डिंग कंपनी उस कंपनी को माना जाता है जहाँ एक कंपनी होल्डिंग हो और दूसरी सब्सिडरी हो। सब्सिडरी कंपनी वो होती है जो जिनका कंट्रोल होल्डिंग कंपनी के द्वारा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप टू टाइप कंपनी होती है। फर्स्ट इज गवर्नमेंट कंपनी, सेकंड इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, मीन्स फॉरेन कंपनीज की बात हुई है यहाँ पर। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसमें 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज़ हेल्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो कॉमन सी बात है, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो 51% तो स्टेट यहाँ कंट्री के लिए यूज़ हुआ है। स्टेट के द्वारा